है मुझे, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन को ही काफी है तुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन को ही काफी है तुझे। मिलकर कहें, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन को ही काफी है मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। आप प्रभु की आराधना करें, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। कि सच में प्रभु आपने हमसे बेहद मोहब्बत की पिता परमेश्वर। उस कलवरी के पहाड़ पर पिता आप चढ़े हैं पिता परमेश्वर। वो कांटों का मुकुट खुदावन आपने हमारे लिए लिया है पिता परमेश्वर, और हमारी सारी वेदनाओं को प्रभु दूर कर दिया पिता परमेश्वर, ताकि एक नया जीवन खुदावन, एक उत्तम जीवन का हम पाने वाले हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपके प्रेम के लिए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए प्रिय उसकी हुजूरी में मिलकर इस बात को करें। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। हाथों को उठाकर, मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। आप प्रभु आपकी आराधना को करते हैं, प्रिय हृदयों की गहराइयों से उस खुदावन की आराधना को करें। बाइबल इस बात को बताती है कि वही आदि और वही अंत है। वो हर एक हमारी खुशियों का ठिकाना है, हर एक दुख से प्रियो हमें निकालने वाला है, हर एक खतरों से, हर एक मुसीबत से हमें छुड़ाने वाला है। ये उसका प्रेम ही, उसका प्यार ही हमारे लिए काफी है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उसके प्रेम के लिए उसकी हुजूरी में इस बात को गाएंगे। बढ़ाकर 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो स्तुति
भला, वही काफी है सदा सर्वदा। प्रिय मिलकर उसकी आराधना को करें। प्रिय कलाम इस बात को बताता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से थके वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रिय सच में जब हम अपने दुखों को लेकर उस खुदावन की हुजूरी में आते हैं तो वो हमारे आंसुओं को पोंछकर उन दुखों से हम आज़ाद करता है। जो चाहिए तो केवल विश्वास, जब हम सच्चे दिल से उसे मांगते हैं तो वो सारी मुसीबतों से हमें निकालता है। तो आइए उसकी हुजूरी में उसके महिमा के लिए इस बात को कहेंगे। मेरे दुखों का होगा गम, आंसू पोंछेगा जो आंखों की नम। मिलकर मेरे दुखों का होगा गम, आंसू पोंछेगा जो आंखों की नम। राजा बन के जब बादलों पे आएगा, मैं भी उड़े उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पे आएगा, मैं भी उड़े उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है। हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आंखों की नम। हर एक जुबान क्या है प्रियो? मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आंखों की नम। राजा बन के जब बादलों पे आएगा, मैं भी उड़े उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पे आएगा, मैं भी उड़े उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पे आएगा, मैं भी उड़े उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पे आएगा, मैं भी उड़े उसके संग जाऊंगा। मैं भी उड़े उसके संग जाऊंगा। मेरे प्रिय मित्र खुदावन, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन दुआ करते हैं उस समय के लिए प्रभु जब आप हमें लेने के लिए आएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु चाहते हैं खुदावन कि हम उन दिनों के लिए तैयार होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम उन लोगों की तरह ना रहने पाए पिता जो संसार की बातों में घूमते रहते हैं पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, ताकि जब आपका आगमन हो खुदावन तो हम तैयार होने पाए पिता परमेश्वर। आत्मिक रीति में खुदावन आपके सामने खड़े होने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हर एक पाप को खुदावन आप हमारे क्षमा करें पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से खुदावन कुम्हार उस मिट्टी को उठाता है और बनाता है प्रभु चाहते हैं खुदावन कि आप एक बार फिर से हमें उठाएं प्रभु और हमें बनाएं खुदावन, ताकि हम वो बर्तन बनने पाएं खुदावन जो निखरता है पिता परमेश्वर, जो किसी कार्य के लिए इस्तेमाल होता है पिता परमेश्वर। आज की शाम में खुदावन अपने हृदय की गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अब तक हमें संभाला है पिता परमेश्वर। हम में से हर एक जन की सहायता करिए पिता परमेश्वर, हर एक रोग से बचाया प्रभु, हर एक मुसीबत से बचाया प्रभु। हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। दुआ करते हैं प्रभु आगे भी इसी रीति से प्रभु आप हमें बढ़ाएं खुदावन, हमें संभालें पिता परमेश्वर, और हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा होती रहे पिता परमेश्वर। आगे की आराधना को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांग उसकी आराधना करेंगे। गीत के बोल बहुत ही अद्भुत हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि इस गीत के द्वारा आप अनेक प्रकार की आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे। हालेलुया। कि बाइबल इस बात को बताती है कि यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसियाओं के प्राचीनों को बुलाया, प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो आइए आनंद में होकर इस गीत को गाएंगे, और जितने लोग यहाँ पर इस स्थान पर उपस्थित हैं वो अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं उसकी महिमा के लिए, और उसकी आराधना को पूरे आनंद के साथ, पूरी ताकत के साथ उसकी महिमा को करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु इन बोलों के द्वारा खुदावन आप इन सभी को आशीष दें पिता परमेश्वर। इन सभी को खुदावन यदि कोई किसी रोग में पाया जाता है, किसी बीमारी में पाया जाता है प्रभु, तो इसी घड़ी उसे आजाद करें पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से खुदावन रोगी आपके पास आते थे खुदावन और रोगों से छुटकारे को पाते थे, प्रभु दुआ करते हैं कि उसी प्रकार से आज की शाम में खुदावन बहुत सारे रोगी खुदावन, बहुत सारी बीमारियां खुदावन आज छुटकारे को पाने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे
खुदावन ने उस लहू को हमारे लिए बहाया है, वो उसका कीमती लहू हम सभी के छुटकारे के लिए बहाया गया है। तो आइए पूरे जोश के साथ उसकी हुजूरी में इस बात को कहेंगे। यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु का खून बहा सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए, पापी के पाप लिए पापी के पाप लिए उसने उतारा, रोगी के रोग लिए रोगी के रोग लिए उसने यीशु का नाम, यीशु मसीह के नाम, आपकी बारी है, प्रयोग गाइए। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। रोगी रोगों से पाते आराम,
खुदावन के आपसे हटकर खुदावन हम कुछ नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। प्रभु हमें आपके सामर्थ की जरूरत है पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की जरूरत है पिता परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु अपने लोगों के ऊपर अपनी दया करें खुदावन, हर एक भूमि को प्रभु जो यहाँ उपस्थित है पिता, और जितने लोग खुदावन इस आराधना को ऑनलाइन से देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु दुआ करते हैं कि आप उन सभी की मनों को तैयार करें, सभी की भूमि को तैयार करें पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। भाई प्रियो अपने हाथों को आसमान की ओर उस खुदावन की महिमा के लिए उठाएंगे, मिलकर उसके आराधना को करेंगे। टूट के गिरते जाते
बस जा। क्यों इस शांति के साथ उसे महसूस करें। हर एक जुबान का है प्रियो। रूहे पाक खुदाबंद आ तू आ, तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा, तू बस जा। रूहे पाक खुदाबंद आ तू आ, तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा, तू बस जा। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु सच में खुदावन, जब आपका आत्मा खुदावन हमारे बीच में उपस्थित होता है प्रभु, तो वो स्थान खुदावन एक अलग ही स्थान में बदल जाता है पिता परमेश्वर, जहाँ पर खुदावन ना कोई चिंता होती है प्रभु, ना कोई ख्वाहिश होती है पिता परमेश्वर, ना किसी प्रकार की कोई ऐसी बात होती है प्रभु जो हमें आपसे अलग करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपका कलाम बताता है कि परमेश्वर एक आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना को करें। प्रभु आपके प्रेजेंस के लिए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सिस्टर आकांक्षा के द्वारा हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सचमुच कि आपने हमारी आराधना को आज की शाम में स्वीकार करा है प्रभु। आप हमारे मध्य में प्रभु आए हैं। चाहते हैं प्रभु जब आप हमारे मध्य में आज की शाम में प्रभु हम बड़े कामों को देखने पाएँ प्रभु। प्रभु आपकी गहरी उपस्थिति जो इस स्थान पर है प्रभु, जो हमारे मनों में है परमेश्वर, ये अब से हमेशा तक ऐसे ही बनी रहने पाए प्रभु। उस अनॉइंटिंग की कदर प्रभु हम करना सीखने पाएँ प्रभु। हर एक उस जन को प्रभु जो आपकी उपस्थिति में बैठा है प्रभु, उसे हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं और चाहते हैं प्रभु आज का वचन हर एक सुनने वाले के लिए होने पाए प्रभु, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रभु, उनकी परेशानियों के अकॉर्डिंग प्रभु, उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रभु आज का वचन होने पाए प्रभु। आपके दास को आपके हाथों में सौंप रही हूँ। चाहती परमेश्वर वो जो कुछ भी बोलें आपकी ओर से होने पाए। आपकी अनॉइंटिंग को प्रभु हम मांग लेते, आपकी सामर्थ को मांग लेते और सचमुच धन्यवाद करते फिर से प्रभु कि आप हमारे मध्य में हैं प्रभु और हम आपको महसूस करने पा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। हर एक बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक अच्छे आराधना के लिए। आज मैं विश्वास करता हूं एक नए गीत को हमने आज की शाम में सीखा है और विश्वास करता हूं कि जब हमने उस गीत को सुना मैंने परमेश्वर की हुजूरी का अनुभव किया। आपने किया? हालेलुया। हाथों को उठाइए। अनुभव किया। पता है एक बात जो बहुत अद्भुत थी और बहुत सामर्थ्य थी उस गीत के भीतर, वो एक शब्द था कि आज कलाम पूरा हुआ। हालेलुया। जब अंधे देखने लगते हैं, जब लंगड़े चलने लगते हैं, रोगी रोगों से आराम पाते हैं, तो पता है कलाम की हर एक बात पूरी की जाती है, पूरी हो जाती है, क्योंकि बाइबल ऐसा ही हमें बताती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। ऐसे लिखा है ना बाइबल में। यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्यों करोगे? बता सकते हैं मुझे? क्यों लिखा है बाइबल में? यीशु मसीह ने जब ये बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि आगे एक बात लिखी है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो पिता के पास है, इसलिए पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम प्रभु के बड़े कामों को अंजाम दे सकें, जिन कार्यों के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है, हमें रचा है। आज का टॉपिक मेरा बहुत इंटरेस्टेड है और आपको बहुत अद्भुत टीचिंग आज परमेश्वर देने जा रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में अपनी दौड़ को आरंभ करते हैं। यानी कि जैसे ही वो बॉर्न अगेन का एक्सपीरियंस पाते हैं, नए जन्म का अनुभव करते हैं, तो वो अपनी लाइफ में एक प्रश्न से जूझते हैं। एक क्वेश्चन उनकी लाइफ के ऊपर आता है। पता है, आप अनुभव करिएगा, जो लोग परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करते हैं वो इस बात को अपनी लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। कोई भी जवान हो, कोई भी बड़ा हो, जब वो प्रभु के पीछे चलता है, अर्थात वो यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, विश्वास करता है और वो यीशु मसीह के पीछे चलना आरंभ करता है, एक प्रश्न उसके पास हमेशा होगा। हमेशा होगा। आपको मालूम है, जब मैं प्रभु में आया, मैं हमेशा लॉर्ड से एक प्रश्न जरूर पूछता था। यह प्रश्न प्रभु से मैंने बहुत बार पूछा है और बहुत अद्भुत प्रश्न है। मालूम है क्या? कि जब हम प्रभु में आते तो हमारी पीड़ाएं बढ़ क्यों जाती हैं? हालेलुया। पता है, जब हम प्रभु में आते हैं अद्भुत काम होते हैं, मिरेकल भी होता है, आश्चर्य कर्म होता है और हम प्रभु के पास आते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। पर थोड़े ही समय के भीतर हम एक बात का अनुभव करते हैं। वो बात यह है कि हमारी पीड़ाएं बढ़ गई। बीमारियों की बात नहीं कर रहा, शारीरिक पीड़ाओं की बात नहीं कर रहा, पर बात कर रहा हूं आत्मिक पीड़ाओं की। जैसे ही प्रभु में आते हैं हमारे दुख बढ़ जाते हैं और वो दुख ऐसे हैं, आपका परिवार आपका विरोधी बनता है, आपके मित्र आपको छोड़ देते हैं, आपके दोस्त, आपके अजीज आपको छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। आता है ना? मुझे हाथ उठा के बता दीजिए, जो ऑनलाइन है, जो यहाँ है, कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में यह अनुभव किया है या नहीं किया। जब वो प्रभु के पास आए तो कहीं ना कहीं अभी तक सब अच्छा चल रहा था, अभी तक सब कुछ अच्छा था, पर अचानक से एक बदलाव आप परिवार के भीतर देखेंगे, आप अपने मित्रों के भीतर देखेंगे, आप अपने अजीजों के भीतर देखेंगे। वो आपसे क्वेश्चन करने लगेंगे, आपका ठट्टा करने लगेंगे, आपका मजाक बनाने लगेंगे। क्यों हुआ? अभी तक सही था, मैं संसार में था, संसार की रीतियों पे चल रहा था, संसार में सारे काम कर रहा था, तो सब खुश थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर में आया, ऐसा क्या बदलाव हो गया कि सब विरोधी हो गए?
प्रभु के महान दास ने अपनी बुक में इस बात को डिफाइन किया। आपको मालूम है, बहुत चर्चित दास हैं वो प्रभु के। उन्होंने कहा, जब मेरा एनकाउंटर यीशु मसीह से हुआ, जब मैंने वास्तविक परमेश्वर को जाना, वो बचपन से क्रिश्चियनिटी में थे, लेकिन जब पर्सनल एनकाउंटर उनका परमेश्वर से हुआ, यीशु मसीह से हुआ, तो पता है उन्होंने अपनी बुक में इस बात को मेंशन किया है कि मेरे फादर ने, मेरे परिवार ने मेरा विरोध करना आरंभ किया। यहां तक कि मेरे पापा मुझे ये कहते थे, अब इसे किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। आप समझ रहे हैं कितनी भयानक बात है। वो भी यीशु को जानते थे पर पर्सनल एनकाउंटर नहीं था। वो ये कहने लगे कि जिस यीशु के पीछे तू चल रहा हम नहीं जानते वो कौन सा यीशु है, हमने तो किसी और की चर्चा सुनी है। बचपन से वो चर्च जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन यीशु मसीह से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं थी, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस नहीं था। अभी संडे में बाइबल स्टडी क्लास हुई और मुझे बहुत आशीष मिली। मैं आपको इनकरेज करूंगा, आप उसे ज्वाइन करिएगा। ऑनलाइन भी हमारे पास निवेदन आए हैं और इस संडे से हम ऑनलाइन भी उसे शुरू करेंगे। और बहुत खूबसूरत बात थी। पता है, सिस्टर ने जब बात बताई, बोले जैसे इस संसार में हम आते हैं, हमारे 2 जन्म होते हैं, ठीक है। पहला जन्म जो हम माता के गर्भ से लेते हैं और दूसरा जो हम बॉर्न अगेन होते हैं। ऐसी 2 मृत्यु है, एक शरीर की और एक आत्मा की। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही, यदि मेरे 2 जन्म यहां हो गए, संसार में 2 जन्म हो गए, माता के जन्म और बॉर्न अगेन, तो मैं एक मृत्यु में चला जाऊंगा जो शरीर की है, उसके बाद अनंत जीवन में जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर मैंने यहां 2 जन्म नहीं पाए तो फिर मैं 2 मृत्यु में चला जाऊंगा। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। आज मैं बात करना चाहता हूं, आज अवश्य है कि हम बॉर्न अगेन हो जाएं, हम नया जन्म प्रभु में पाएं। और जब आप नए जन्म का अनुभव करेंगे तो ये समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, पर कुछ समय के लिए। आज मैं बताऊंगा क्यों आएंगी और ये जरूरी है। बताए क्यों? बाइबल में से मेरे लिए निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसके 12 पद को। खूबसूरत बात लिखी है, पढ़िएगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जी, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जिस घड़ी आप यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आप यीशु के पीछे चलते हैं, पता है उसी घड़ी आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनते हैं, पुत्र और पुत्रियां ठहरते हैं। वो आपको अधिकार देता है और जिस घड़ी आपके ऊपर ये अधिकार आता है, पता है उसी घड़ी से प्रलोभक आपके पीछे लग जाता है। जो आपकी टेम्पटेशन लेता है वो आपके पीछे पड़ जाता है। उसे फर्क नहीं है, जब तक आप इस संसार में हैं, आपने बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस नहीं लिया, आपका नया जन्म नहीं हुआ, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके ऊपर हाथ नहीं डालता। लेकिन जिस घड़ी ये डिक्लेयर होता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, उसी घड़ी से वो आपकी टेम्पटेशन लेने के लिए तैयार होता है। पता है किस बात में? कि अच्छा परमेश्वर ने कहा तो उसका पुत्र है, उसकी पुत्री है, मैं टेस्ट करूंगा, मैं टेस्ट करूंगा कि तू उसका पुत्र है या नहीं है। जोर से बोलिए, आप मेरे साथ हैं, जोर से बोलिएगा, मैं टेस्ट करूंगा कि तू उसका पुत्र है या नहीं है। जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय को और 13 से 17 पद को, पता है आपको पता चलेगा यीशु मसीह यूहन्ना के पास आते हैं उससे बैप्टिज्म लेने, और जैसे ही वो बैप्टाइज उन्हें करते हैं और यीशु मसीह बाहर आते हैं तो क्या होता है? पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है और आकाश से एक वाणी सुनाई देती है, एक आवाज आती है। 17 पद पढ़िएगा बहन इसका।
और देखो ये आकाशवाणी हुई, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। क्या अद्भुत बात है। परमेश्वर ने डिक्लेयर किया, जैसे ही यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा प्रिय पुत्र है। जैसे ही आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, वैसे ही पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर आते हैं। पता है वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें बयाने में दिया गया है, हमारे ऊपर जो उसके मोल लिए हुए हैं छाप लगी है। किसकी? पवित्र आत्मा की हमें छाप दी गई है। और जिस घड़ी हमने उससे स्वीकार किया परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, पवित्र आत्मा में दिए गए और हम उस छाप को ग्रहण करते हैं। और पता है परमेश्वर आत्मिक संसार में ये घोषित करते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र और ये मेरी प्रिय पुत्री है। ये डिक्लेयर हो जाता है आत्मिक संसार में। और जिस घड़ी ये डिक्लेयर होता है, पता है आत्मा अब आपके ऊपर नियंत्रण लेते हैं। पवित्र आत्मा आपके ऊपर नियंत्रण लेते हैं। और आत्मा का कार्य पता है क्या होता है? लिखा है चौथे पद में, पहले पद में लिखा है चौथे अध्याय के, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। जंगल में ले गया। ये पवित्र आत्मा का काम है कि वो आपको जंगल में लेके जाए, अर्थात संसार से अलग करे और अपनी संगति में रख ले। हालेलुया। और पता है किस लिए? किस लिए? कि शैतान के द्वारा परीक्षा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने इसका अध्ययन आरंभ किया तो मुझे एक बात बहुत 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 आनंदित करने पाई। लिखा है, पता है किसी और बात में शैतान ने यीशु मसीह को टेस्ट नहीं किया। आप पढ़िएगा बहन, क्या लिखा है तीसरे पद में 4 अध्याय के। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तब परखने वाले ने अर्थात शैतान ने पास आकर यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अभी डिक्लेयर किया, परमेश्वर ने डिक्लेयर किया ये मेरा प्रिय पुत्र है। और शैतान आकर यही टेस्ट कर रहा है, यदि, बस यहां पे जोड़ दिया। यीशु मसीह को ये पता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, पर पता है शैतान आके क्या कह रहा है? यदि तू है। आज जब आप ये अनुभव करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करते हैं, पता है आपकी लाइफ के ऊपर भी आके, आपके मन के ऊपर भी आकर आपको पता होता है, आपको ये समझ में आ जाता है, आपके भीतर जब शांति आती है, जब आनंद आता है परमेश्वर का, तो आपको ये पता होता है कि आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। और इसी सत्य को छुपाने के लिए वो आपके भीतर आकर डाउट उत्पन्न करता है आपकी आइडेंटिटी पे। क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। पता है हम सोचने लगते हैं, हम सोचते हैं क्या वास्तव में, क्या मैं वास्तव में हूं? पर पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आज आपको 3 बातें बताऊंगा कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो ये 3 चीजें आपके भीतर होनी चाहिए। ये 3 चीजें यीशु मसीह ने इस पूरे अध्याय में डिक्लेयर करी, अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। पता है क्या लिखा है? लिखा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह भूखे थे और उनकी जरूरत थी रोटी, और परखने वाले ने आकर अब उसकी आइडेंटिटी को चेक करने के लिए कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, कह दे इन पत्थरों से कि रोटियां बन जाए। पर पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। वो चेक कर रहा है कि क्या आप परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु को चेक कर रहा था, पर यीशु ने कहा, उसने अपनी क्वालिटी बताई। तुझे उत्तर चाहिए ना कि मैं हूं या नहीं हूं। पता है यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया। क्या लिखा है? मनुष्य परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अर्थात वो ये बता रहे थे जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होगी, वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा जीवित पाए जाएंगे। अर्थात वो परमेश्वर की बातों पर भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ मुहैया करा सकता है।
शैतान की इस टेम्पटेशन को यीशु मसीह ने सीधा सा उत्तर दिया, तुझे ये पता करना है ना कि मैं हूं या नहीं, तो मेरी क्वालिटी ये है कि मैं परमेश्वर के वचन पर निर्भर करता हूं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखता हूं। ये रोटी मुझे जीवन नहीं देती जो मैं बनाऊंगा, जो पत्थर जो तुम मुझसे कराना चाह रहा है। यीशु मसीह ने बाद में बहुत मिरेकल परफॉर्म किए, बहुत कुछ किया, पर शैतान की बातों के द्वारा नहीं। पता है, हम होते उनकी जगह तो शायद हम ये कहते, अच्छा तुझे ये पता करना है, देख अभी मिरेकल, देख अभी आश्चर्य कर्म। पर पता है उन्होंने घोषित नहीं किया, बोले सबसे मुख्य क्वालिटी, पहली क्वालिटी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, वो ये है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, उसका वचन मुझे जीवन देता है। हालेलुया। संसार की रोटी मुझे जीवन नहीं देती, वो मेरे शरीर को जीवित रखती है, पर मेरी आत्मा को जीवन जो देता है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। पहली क्वालिटी कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, तो आपको परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए, उसके वचन के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आपको डिक्लेयर करना है शैतान को, वो आपको टेम्प्ट करेगा और आपको ये कहना है परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं निर्भर हूं परमेश्वर के वचन पे। आपको मालूम है जंगल में जब इजरायली थे तो परमेश्वर उन्हें सिखा क्या रहे थे? कोई बताएगा क्या सिखा रहे थे? डिपेंडेंसी। किस पे? परमेश्वर पे। वो कह रहे थे हमें पानी दे, परमेश्वर ने मुहैया कराया कि मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं तो मैं मुहैया कराऊंगा। और यही बात वो उन्हें सिखाना चाहते थे इतने वर्षों तक। और आज मुझे और आपको भी सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको डिक्लेयर किया, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप संतान हैं। जिसने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करा, जिसने उस पर भरोसा करा, जिसने उस पर विश्वास किया, वो परमेश्वर की संतान है। पर संतान के गुण मैं आपको प्रकट कर रहा हूं। यीशु ने डिक्लेयर किया आत्मिक बात से कि हाँ, मैं वचन पे भरोसा करता हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और आप जब परमेश्वर के वचन पे भरोसा करेंगे तो आप भी उसे डिक्लेयर करेंगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं उसकी पुत्री हूं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात बहन पढ़िएगा आगे 5वें पद में। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे जी। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। दूसरी बात फिर वही कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। दोबारा टेस्ट कर रहा है। यीशु मसीह के मन में क्या उत्पन्न कर रहा है? डाउट कि ठीक है तूने कह दिया, मैं समझ गया। और दूसरी बार फिर कह रहा है यदि तू है तो एक काम और करके दिखा मुझे, और वो ये है कि अपने आप को यहां से गिरा दे, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वचन में। आप देखिए, पहली बात जब युद्ध आरंभ हुआ, आत्मिक युद्ध, तो यीशु मसीह ने उससे वचन कोट किया, वचन कोट किया। आप ध्यान से समझिएगा। और दोबारा उनकी परीक्षा ले रहा है, तो अब शैतान भी वचन कोट कर रहा है, वापस कोट कर रहा है वचन को। कह रहा है ठीक है, तू वचन से आ रहा है तो मैं वचन ही बताता हूं, वचन ऐसा लिखा है तेरे विषय में। पर पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। दूसरी क्वालिटी वो कह रहा है, ऐसे नहीं बताऊंगा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं या नहीं हूं, लेकिन ये बताता हूं कि जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो उसके पुत्री हैं, वो कभी परमेश्वर की परीक्षा नहीं करते। हालेलुया। वो कभी परमेश्वर का निरादर नहीं करते। जब वो दुख में होते, जब वो पीड़ा में होते हैं, तब वो परमेश्वर की परीक्षा नहीं करते। वो कहते परमेश्वर, हम जिस हाल में हैं, हम तेरी इबादत करेंगे, हम तेरी आराधना करेंगे। वो टेस्ट नहीं करते, परमेश्वर आपने तो ये कहा है। यस, वो कहते हैं, वो आपसे वायदा करते हैं, पर हमें परमेश्वर को टेस्ट नहीं करना। आपको ये कहना आना चाहिए, अगर आप उसके पुत्र और पुत्री हैं, कि परमेश्वर ने जिस हाल में रखा, जैसे भी रखा है, दुख में हूं, पीड़ा में हूं, तकलीफ में हूं, बीमारी में हूं, कैसे भी हालात में हूं, मैं परमेश्वर को टेस्ट नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जो उसके संतानें होती हैं वो कभी परमेश्वर को टेस्ट नहीं करती, प्रिय, है ना। मैंने प्रभु के एक दास से बड़ी अद्भुत बात सीखी। उन्होंने एक बार
एक छोटा सा उदाहरण दिया था और मुझे इस बात से बहुत हंसी आई। एक बार एक जगह, एक स्थान था, वहां हाथी पागल हो गया, है ना, हाथी पागल हो गया और वो दौड़ा आ रहा था। उन्होंने इस कहानी को बताया, इस इलस्ट्रेशन को दिया, और वो कह रहे थे दौड़ा आ रहा था और एक व्यक्ति सामने खड़ा हो गया कि परमेश्वर ने कहा है कि मुझे बचाएगा। हाथी के ऊपर महावत बैठा था, वो चिल्ला रहा था हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। वो आदमी खड़ा हो गया, परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा। वो मर गया, ऊपर पहुंच गया, परमेश्वर के सामने आया, प्रभु आपने कहा था, आपने तो कहा था। परमेश्वर ने पता है उसे क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि आपने कहा था आप मुझे बचाओगे। परमेश्वर ने कहा मैंने तो कहा था, महावत के मुंह से कह रहा था हाथी पागल है हट जा, महावत के मुंह से कह रहा था पागल है हट जा, और तू ही खड़ा रहा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर को टेस्ट नहीं करना है, परमेश्वर को टेस्ट नहीं करना, उसकी परीक्षा नहीं करनी है। परमेश्वर में जब आप उसकी संतान है, जैसे भी परमेश्वर आपको रखे आप रहिए। पता है उसके वचन आपके लिए पूरे किए जाएंगे, पर उसके समय पर, निश्चित समय पर होगा, जरूर होगा। मैंने कई बार इस बात को बताया है, लाजर मर गया, बहनें सोच रही होंगी प्रभु यीशु मसीह आते और उसकी बीमारी के समय पे उसे चंगा करते। नहीं, यीशु मसीह ने कब, जब वो मर गया, उसे मृतकों में से जिलाया। प्रभु के समय की बात है। आप समझ रहे मेरी बात? कभी टेस्ट नहीं करें परमेश्वर को। तीसरी बात बहन पढ़िएगा आगे। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया जी और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, जी यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब जी। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना। परमेश्वर का वचन बताता है। तब तीसरी बात वो उसे टेस्ट करने लगी। अब उसने प्रश्न किया कि तू परमेश्वर का पुत्र है या नहीं। वो समझ गया था, वो लास्ट कोशिश कर रहा है। पता है उसने कहा मैं इससे यहां नहीं जीत पाया, पर एक और टेम्पटेशन लेके आऊंगा और इससे कहूंगा यदि ये मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ दे दूंगा। संसार का वैभव दिखाता है, संसार की चीजें दिखाता है। और पता है यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं तू मेरे सामने से चला जा, क्योंकि लिखा है कि अपने परमेश्वर की उपासना कर। मैं आपको बताता हूं तीसरी क्वालिटी है, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं इन तीन बातों में। आज अगर आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन चुके हैं, यदि आप इस बात को अनुभव करते हैं अपनी लाइफ में कि आप किसी और की उपासना नहीं करते, आप किसी और को दंडवत नहीं करते, तो ये तीसरी बात है, और परमेश्वर की उपासना करते हैं, तो आप परमेश्वर के सच्चे पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया, हालेलुया। दानियल ने क्या करा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने क्या करा? आपको मालूम है? उन्होंने सीधी एक बात कही, हम नहीं करेंगे इसे दंडवत, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे अपने आप को अशुद्ध उस भोजन से। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री थे और वो जानते थे कि हमें संसार की किसी बात को नहीं पूरा करना जो परमेश्वर के विरोध में है। जो संसार में चीजें ईश्वर बन के हमारे सामने आती हैं, हमें उन्हें दंडवत नहीं करना। ये क्वालिटी है। हालात कैसे भी हो जाएं, लेकिन आप शैतान की बात को सुनकर उसके आगे नहीं झुकेंगे। ये पुत्र और पुत्रियों की तीसरी कंडीशन है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, आप संसार के साथ समझौता नहीं करते, नहीं चाहिए प्रभु धन दौलत। यीशु मसीह ने डायरेक्टली शैतान के मुंह पे उसे मना कर दिया। किस बात के लिए? कि मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए ऐसे नेम फेम, मुझे नहीं चाहिए ऐसी चीजें जो तेरी ओर से आती हैं। आपको मालूम है जब उन्होंने इन सारी बातों को पूरा किया, अब मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं एक, जब आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं और इन बातों को आप पूरा कर लेते हैं, पता है एक अद्भुत बात होगी। बहन आगे पढ़ना, क्या लिखा है 11 पद में। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। पता है ये की है स्वर्गदूतों को एक्टिवेट करने की आपकी लाइफ के ऊपर, क्योंकि जब आप उसके पुत्र और पुत्री हैं और आप इस टेम्पटेशन को क्लियर कर लेते हैं, आप किसी तरीके से
शैतान के झांसे में नहीं आते। चाहे आपके आइडेंटिटी पे वो वार करके आपको प्रलोभन देना चाहे या आपको संसार का वैभव दिखाए, किसी भी तरीके से आप इन चीजों में नहीं पड़ते और ये डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर है, मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूंगा, मैं संसार के आगे झुकूंगा नहीं, मैं अपने परमेश्वर की उपासना करूंगा। तो पता है आपकी लाइफ के ऊपर, क्योंकि जब आप उसके पुत्र हैं, जब परमेश्वर के चारों ओर स्वर्गदूत रहते हैं, जब परमेश्वर के चारों ओर स्वर्गदूत रहते हैं, तो जब आप उसके पुत्र और पुत्री हैं तो स्वर्गदूत आपको भी घेरे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने स्वर्गदूतों को। आपको जहां नीड होगी, जहां आप थके हुए महसूस कर रहे होंगे, जहां आप हारे हुए महसूस कर रहे होंगे, उसी घड़ी स्वर्गदूत आपको आके नई एनर्जी प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमेशा हो जाएगा। एक बार इन चीजों को मना करके देखिए, एक बार इस बात को डिक्लेयर होने दीजिए कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। और जब ये डिक्लेयर होगा तो आप देखेंगे स्वर्गदूत आपके लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। हमेशा आप उन्हें अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। आपको मालूम है, लास्ट वर्शिप में बहन यहाँ पे गवाही दे रही थी और मुझे आत्मा में ये बात पहले ही पता थी। लास्ट ट्यूसडे मैंने आरंभ में भी कह दिया था, क्योंकि मैंने जानता था कि परमेश्वर की हुजूरी इस स्थान पर है। और पता है, जब हमारी सभा खत्म हुई तो बहन निशा ने इस बात को डिक्लेयर किया। उन्होंने बताया कि भैया मैंने स्वर्गदूत को इस स्थान पे देखा। आप समझ रहे हैं कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। क्यों? क्योंकि आप जब आत्मा में होते हैं, आप डिक्लेयर करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, उसी की इबादत करेंगे, उसी पे भरोसा रखेंगे, तो आपकी लाइफ के ऊपर ये सारे काम होने लगते हैं। आज आपके पास ये प्रश्न था कि क्यों हमारी तकलीफें बढ़ती हैं। ये इसलिए होता है कि वो आपकी परीक्षा कर कर आपकी लाइफ के ऊपर उन चीज़ों को एक्टिवेट करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े समय के लिए आपके ऊपर पीड़ा लगेगी। यीशु मसीह अकेले थे बियाबान जंगल में, वो दुख में थे, वो तकलीफ में थे, और उस समय उन्हें टेम्प्ट किया गया और उन्होंने जैसे ही परीक्षा उत्तीर्ण करी, स्वर्गदूत आकर सेवा करने लगे। आप भी जब आज इस प्रश्न से जूझ रहे हैं, आपने डिक्लेयर कर दिया है आत्मिक संसार में कि आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया है आपके लिए, क्योंकि आपने यीशु पे भरोसा किया। आपको अधिकार दे दिया गया, आप उसके पुत्र और पुत्री हैं। और जब वो आपको टेम्प्ट करे तो आपको यही करना है जो यीशु मसीह ने किया। आपको यही बातें बतानी है उससे। आप डिक्लेयर कर चुके, परमेश्वर डिक्लेयर कर चुके हैं कि आप हैं, पर वो जो आपके लिए आपको प्रलोभन देने आएगा, जो आपके टेम्पटेशन लेने आएगा, उससे डिक्लेयर करना है कि मैं वास्तविकता में परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। आज पता है बहुत सारे लोग इस स्थान पे गिर क्यों जाते हैं? थोड़ी सी तकलीफ आती है, जब वो प्रभु में आते हैं वो बैकस्लाइड होते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो इस टेम्पटेशन को क्रॉस नहीं कर पाते, वो इस पे उत्तीर्ण नहीं हो पाते, इसमें विजय को नहीं पा पाते। वो सोचते हैं कि हमारे लिए ये दुख का समय आ गया, हमारे लिए पीड़ा का समय आ गया, इससे बेहतर हम संसार में थे, और वो संसार की ओर ताकने लगते हैं। इसलिए ये तकलीफें, ये दिक्कतें उनकी लाइफ में दोबारा सेंटर होती हैं। आपको समझ में आ रहा है? हाथ हिला के मुझे बता दीजिए, मेरी बात समझ में आई? क्यों तकलीफ आ रही है? पता है, ये आपको दुखी करने के लिए नहीं आ रही है। ध्यान से समझना, ये आपको दुखी करने के लिए नहीं आ रही है। बस आपने जब इस ओहदे को पा लिया कि आप उसके पुत्र हैं, आप उसकी पुत्री हैं, तो शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात ध्यान से समझ लेना। उसका आप टारगेट बन जाएंगे और वो कैसे भी आपको गिराना चाहेगा। बस आप एक बार इस लेवल को उत्तीर्ण कर लीजिए, इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लीजिए। जैसे आप उत्तीर्ण करेंगे, उसी समय पता है सारी चीजें खुल जाएंगी, आपका अभिषेक बढ़ जाएगा। लिखा है, इन टेम्पटेशन के बाद यीशु मसीह जहां कहीं गए, मिरेकल से भरा हुआ लाइफ उनकी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ गए? थोड़े समय वेट कीजिए और इसे याद रखिएगा हमेशा। वो आपकी आइडेंटिटी चेक करेगा, बार बार करेगा। हाँ, तुम्हें पता है तुम पुत्र और पुत्री हो, मुझे प्रूफ करो, मुझे प्रूफ करो। और आपको इन बातों से प्रूफ करना है। समझ गए? समझ गए मेरी बात? अगर हाँ तो अपने हाथ उठाइए स्वर्ग की ओर और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैंने आज इन बातों को सीखा है, इन बातों को जाना है। ये जो समस्याएं हैं,
प्रभु इसलिए है कि मैं उत्तीर्णता को प्राप्त करूं, मैं अगले लेवल पे जाऊं, अगली ऊंचाई पे चला जाऊं, और प्रभु ये डिक्लेयर कर सकूं कि हाँ, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी पुत्री हूं। अपनी आंखों को बंद करें प्रियो, और परमेश्वर से कहें, प्रभु शायद पीछे समय में मेरी ये परीक्षा हुई, शायद बीते समय में मेरी ये परीक्षा हुई, और प्रभु मैं गिर गया इन परीक्षाओं में, लेकिन आज जब मैंने इन बातों को सीख लिया, समझ लिया यीशु मसीह आपके जीवन के द्वारा कि कैसे आपने उसका सामना किया जब उसने आपकी आइडेंटिटी पे प्रश्न उठाया, प्रभु वैसे ही मैं उन बातों का सामना कर सकूं, उन चीजों का सामना कर सकूं और कह सकूं मैं सच में परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं सच में परमेश्वर की पुत्री हूं। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे ऊपर से हर एक बंधन को आजाद करें, मुझे छुड़ाएं। हाँ प्रभु, जब मैंने नए जन्म का अनुभव पा लिया है तो मेरे अंदर कोई डाउट नहीं आए कि मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी पुत्री हूं। शैतान ने मुझे बरगलाया, मेरी आइडेंटिटी मुझसे छुपा ली और मैं संसार में प्रताड़ित किया गया कि मैं निराशा में जीवन व्यतीत करूं, मैं त्यागा हुआ महसूस करूं। पर आज मैंने सत्य को जाना है परमेश्वर, ये जाना है कि मैं तो आपका पुत्र हूं। जिस घड़ी मैंने विश्वास किया यीशु पे, उसी घड़ी मैं पुत्र होने के अधिकार को पा गया हूं। प्रभु चाहता हूं और चाहती हूं कि आज मैं शैतान का सामना कर सकूं ताकि वो मेरे सामने से भागे। हाँ परमेश्वर, मैं उत्तीर्ण हो जाऊं इस परीक्षा में और अपनी लाइफ के ऊपर आपके स्वर्गदूतों को एक्टिवेट करूं, आपकी सामर्थ को एक्टिवेट करूं। पिता, मेरी प्रार्थना है आज इन लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर ये सारी बातें इनके ऊपर रिवील करें। प्रभु, आत्मा जैसे यीशु को जंगल में ले गया ताकि उन्हें सिखाएं, वैसे आज इनके जीवन में ये जंगल पाए जाएं, आज इनके जीवन में ये उस जंगल के भीतर पाए जाएं प्रभु, जो प्रार्थना का है, जो आपकी संगति का, आपकी सहभागिता का है। क्या हुआ यदि मेरा परिवार मेरा विरोधी है, क्या हुआ यदि मेरे मित्र मेरे विरोधी हैं, परमेश्वर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, क्योंकि इस जीवन के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ संगति करनी है परमेश्वर। आज प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लोगों को आजाद करें जो तकलीफ में, बीमारी, परेशानी, दिक्कतों में है। यीशु मसीह के नाम से इसी समय उनकी लाइफ के ऊपर सारे बंधन टूट जाएं, यीशु के नाम में, इन जीसस नेम। हाँ प्रभु, बड़ी आशा से लोग जुड़े हैं, लोग मौजूद हैं, ताकि प्रभु वो अपने जीवन में उन आशीषों को देखें, उन चमत्कारों को प्राप्त करें परमेश्वर, जो आपने उनके लिए रखे हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, चाहता हूं आप इनके मनोरथों को पूरा करें, इनके विश्वास की बढ़ोतरी लेके आए, इनके जीवन के ये कष्ट और परेशानियां इनके जीवन में उत्तीर्णता को लेके आए। पिता, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि परीक्षाओं का होना अवश्य है प्रभु, ताकि हम अगले स्तर पे जा सकें। पिता, मेरी प्रार्थना है आप सामर्थ्य दें कि ये इन परीक्षाओं में स्थिर रह सके और आपके नाम की महिमा का वसीला बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु।